और आपको बता दें कि हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, उनको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज एक बहुत अहम दिन, क्योंकि हम G20 की अध्यक्षता आज से देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं, लेकिन खास तौर से अमेरिका और भारत के संबंधों को आप इस G20 से और प्रगाढ़ होता देख रहे हैं। किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा सर? देखिए, ये बहुत अहम G20 है जो हमने ग्लोब में वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हम यहाँ पे मेन मुद्दा है हमारी G20 की मीट का। हम जो है GDP सेंट्रिक ग्रोथ से ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। भारत वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब बड़े बड़े देशों का यहाँ पे आना बहुत अहम है, क्योंकि खासकर इस वजह से कि हम देख रहे हैं कि चीन और रूस इस समिट में उनके जो टॉप लीडर्स हैं पुतिन और शी जिनपिंग, वो नहीं आए हैं। तो इससे अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक के नेशंस का एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन जो है, ये अपने आप में एक बहुत अहम सिग्नल देता है। रूस का हम समझ सकते हैं कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है। लेकिन चीन का नहीं आना, शी जिनपिंग का नहीं आना, ये तो केवल उनकी जो ईर्ष्या है भारत के राइज से, भारत की अहमियत से, जो ग्लोबल अहमियत भारत को मिल रही है इस वक्त, जो प्रधानता भारत को मिल रही है, इसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आए हैं, ना ही वो ईस्ट एशिया समिट और आसियान में गए हैं। तो इससे कुछ ज़रूर लगता है कि दाल में काला है। बिल्कुल बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन के बीच बहुत ही पर्सनलाइज्ड रिश्ता है, जो हमने देखा था जब हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। और चीन की दादागिरी, बढ़ती दादागिरी देखकर भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अब उनका गहरा होना स्वाभाविक है, उनका अहमियत, सेलियंस बढ़ जाना स्वाभाविक है। बिल्कुल बख्शी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और रिश्तों की बात कही है, लेकिन आज सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि किन किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और जेई जेट इंजन को लेकर मैं मेजर जनरल वीके दत्ता इस समय हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने करीब से काम भी किया है इस क्षेत्र में, तो ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है भारत के लिए? देखिए, ऐसा कि जो विजिट रहा हमारे प्रधानमंत्री का यूएसए में, उस दौरान जो हमारी बायलैटरल्स हुई यूएस गवर्नमेंट के साथ में, और इन पर्टिकुलर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और जो बाइडेन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आज तक अमेरिका दूसरी कंट्रीज को नहीं दे रहा था, वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। जिसके अंदर जो JEF 414 इंजन्स हैं, ये एडवांस्ड इंजन्स हैं जो आज के दिन में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में आपको मालूम होगा कि हमने तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 जो अभी अंडर प्रोडक्शन है, उसके लिए हम ये इंजन्स प्रोक्योर करेंगे, जिसका एग्रीमेंट तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है, जिसके तहत हमारे जो तेजस जेट्स हैं, जो नेवल वर्जन भी होगा और जो हमारे तेजस मार्क 2 होंगे, उसके अंदर ये इंजन्स इस्तेमाल होंगे। उसके चलते हमारा जो इंडिजीनियस कैपेबिलिटी और प्रोड्यूसिंग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम हासिल कर लेंगे। और इसके साथ साथ आपको और भी ध्यान होगा कि सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आपको उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आज के दिन में हमारा चंद्रयान मून के ऊपर, चंद्रमा पे लैंड हो गया ऑटोनोमस मोड में, जो उसका लास्ट फेज ऑफ लैंडिंग था, वो चंद्रयान ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खुद को रेगुलेट करते हुए लैंड किया। इन सब चीज़ों के अंदर माइक्रोचिप्स इस्तेमाल होते हैं, सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। इसका प्लांट भी हिंदुस्तान में लगाए जाने की जो चर्चा चल रही है, वो भी आगे चल के हिंदुस्तान
को इसको बहुत फायदा होगा और हिंदुस्तान के माध्यम से फिर हम इसको री-एक्सपोर्ट भी कर अब पाएंगे। जब फायदे की यहाँ पर बात हो रही है तो थोड़ा यहाँ पर आकाश जिंदल जी की जरा एंट्री करवा देते हैं, क्योंकि फैसले जो यहाँ पर लिए जाते हैं उसका असर सीधा सीधा किस पर पड़ता है? हमारी इकोनॉमी पर। और इकोनॉमी को लेकर आपने कई बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही है, वो सपने देखने भी लगे, बुनने भी लगे यहाँ पर, ना केवल स्टूडियो में बल्कि वो जो जिन लोगों को आप कह रहे थे वो भी। तो किस तरह से ये बूस्ट करेगा, ये बूम करेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। कल शाम तक तमाम चैनल्स पे यही डिस्कशन चल रही थी जो अभी हिमानी बात कर रही हैं कि जिंदल साहब आप बताइए सैलरीज कैसे बढ़ जाएंगी, कैसे लोगों की कमाई बढ़ जाएगी। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने रख रहा हूं मैं, और किसी को चाहिए तो पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन उससे शेयर करने को तैयार हूं। 35 बेसिस पॉइंट, जी हां, 0.35% जो है जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी सिर्फ इसकी वजह से। तो 0.35 जो है जीडीपी बढ़ेगी इससे। और डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, मतलब सरकारी घाटा डबल डिजिट में हमारी जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी, डबल डिजिट के करीब हो जाएगी। अभी 7.8% तो ऑलरेडी है, तो 8% से ऊपर पहुंच जाएगी। और एनीवे आज हमारी ये जीडीपी ग्रोथ जो आपने सही कहा फास्टेस्ट है। हमसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी हैं? अमेरिका नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, जापान नंबर 3 है, जर्मनी नंबर 4 है। हमारी जीडीपी ग्रोथ चारों से कहीं ज्यादा तेज तो ऑलरेडी चल रही है नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी गाइडेंस के चलते हुए, और भी सर पर दौड़ने वाली है। चाइना, कभी आपने जैसे सही कहा डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा था, बट आज चाइना हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां डिफ्लेशन हो गई है। डिफ्लेशन का मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है सामान खरीदने को, उन्हें क्रेडिट नहीं मिल पा रहा। तो चाइना जो कभी मैन्युफैक्चरिंग में दादा बना हुआ था, आज वो पिछड़ा हुआ है। तो चाइना वो चीज नहीं रह गई है जो 1980 से लेकर 2015 तक था। और उसके बाद डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, सरकारी खर्चा और जो कमाई के बीच में गैप है। देखिए कोरोना हमने झेला है, एक मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन हुआ, इसकी दुनिया भर में तारीफ हुई, तो कुछ ना कुछ डेफिसिट होना ही था। वो डेफिसिट भी अब कम हो जाएगा 2% तक। तो इतना G20 हिंदुस्तान को फायदा देने वाला है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम करता है, चाहे वो भल्ले पापड़ी की रेडी लगाता है दिल्ली में नहीं, दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर, उसको भी G20 की वजह से उसकी कमाई जो है बढ़ने वाली है। चाहे वो असम में कोई मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई है, उसकी कमाई भी G20 की वजह से बढ़ने वाली है, दिल्ली से गुवाहाटी चाहे कितना भी दूर से। तो G20 हमारे लिए बहुत बड़ा। आकाश जिंदल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इतने बड़े पैमाने पर इसको कैंपेन चला गया। लोग ये पूछना चाह रहे थे कि आम आदमी का इससे क्या मतलब है, तो आपने बहुत अच्छे से बताया है कि जब हमारे देश में कुछ होता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तो किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है।